बिटकॉइन। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है और किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। देखिए, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां पर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और अगर खरीदने और बेचने के बीच उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आपको मुनाफा होगा, अगर प्राइस घटता है तो आपको घाटा होगा। लेकिन बिटकॉइन ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, तो इसलिए सबको लगता है कि जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है वो हमेशा प्रॉफिटेबल होती है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन मैंने भी कुछ सालों पहले वजीरेक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म था, वहां पर अपना अकाउंट बनाया और 10,000 रुपए के बिटकॉइंस खरीदे। और मैं उनको खरीद के भूल गया था, या कह सकते हो आप मैंने वहां पर छोड़ दिया था। कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद आप कह सकते हो वो 10,000 से 25,000 हो गए, क्योंकि देखिए बिटकॉइन के जो है ना दाम कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है इससे, तो वो रेट बढ़ रहे हैं। तो मेरे भी 10,000 के 25,000 हो गए थे। इससे पहले कि मैं वहां से पैसे को निकाल पाता, एक घटना हुई। और वो घटना हुई पिछले साल 2024 में जुलाई के महीने। वजीरेक्स का जो 50% का फंड था वो चोरी हो गया। ये जो 50% का फंड था वो था आपका $235 मिलियन, और ये सारा का सारा फंड चोरी हो गया और किसी हैकर ने इसको चुरा लिया। अब ये जो फंड था ये वजीरेक्स का फंड नहीं है, ये फंड है यूजर्स का, आपका और मेरा फंड। जो मेरे 25,000 रुपये पड़े थे उसमें से 50% चोरी हो गया। अब देखिए, मैंने लगाए तो 10,000 थे, तो मेरा पूरा का पूरा जो 10,000 रुपये था वो रिस्क में आ चुका है, पूरा का पूरा लॉस हो चुका है आज की डेट में। अगर कल की डेट में मुझे कुछ पैसा वापस मिलता है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि 50% 40% तक मिल जाएगा, अगर 25,000 का मैं 50% लगाऊं तो फिर भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। लेकिन अगर मतलब प्रॉफिट में नहीं भी रहूंगा तो एटलीस्ट मेरा फंड वापस आ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है 8,000 आए, हो सकता है 7,000 आए, किसी के हजारों हो सकते हैं वहां पे, किसी के लाखों और करोड़ों रुपए भी वहां पर फंसे हो सकते हैं। तो उनका 50% तो देखिए वो हैकर उड़ा ले लिया। अब देखिए, मेन पॉइंट आता है कि भाई हैकर ने तो पैसे चोरी कर लिए, अब वजीरेक्स क्या करेगा। देखिए, वजीरेक्स ने सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया, ट्रेडिंग बंद हो गई। और जो आप पैसा निकाल सकते हो जिस मेथड से, विड्रॉल मेथड से, उसको भी बंद कर दिया। क्योंकि देखिए, किसी के 1 करोड़ है, किसी के वहां पे 10 करोड़ रुपए होंगे, तो अगर वो अपने पैसे निकाल लेंगे तो वजीरेक्स कहाँ से देगा, क्योंकि उनके पास तो 50% ही फंड बचा है या उससे कम। तो इसलिए उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बंद कर दिया, लॉक कर दिया। अब देखिए, वजीरेक्स जो है वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वहां पर एक केस चल रहा है और उस केस में ये डिसाइड किया जा रहा है कि यूजर्स को उनका पैसा कैसे लौटाया जाए, किस मेथड से लौटाया जाए, किस स्कीम के तहत लौटाया जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, फंड तो आधा तो चोरी हो गया है, तो आपको पूरा पैसा तो नहीं मिलने वाला, या तो 50% मिलेगा या उससे कम ही मिलेगा। पूरा पैसे की तो आप उम्मीद मत कीजिए, घाटा तो हो चुका है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं और उस मेहनत के पैसे को इस तरह से बर्बाद हो जाता है वो। देखिए, आपकी गलती नहीं है, आप लोग अपने पैसे को दोगुना या तिगुना बनाना चाहते हैं या उससे कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जो कि कोई गलत नहीं है। अब बात आती है कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको कि जो इंडिया में ये प्लेटफॉर्म है ना, इनमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गई, करेंसी ट्रेडिंग हो गई, जो ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, इनको इंडिया में रेगुलेट नहीं किया जाता। इसके लिए प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो इसके खिलाफ लड़ पाना, इसके खिलाफ कंप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कोर्ट केस करते भी हो तो इसका कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कोई जानकारी नहीं है कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और लगता नहीं है कि कुछ फायदा होगा उससे आपको, क्योंकि यहाँ पर जो ये कंपनीज हैं, जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इनको रेगुलेट नहीं किया जाता। जैसे कि हमारे शेयर मार्केट है, उसको सेबी जो है वो रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट उसको सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू रेगुलेट करती है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और अगर उसके बाद भी कोई गड़बड़ी होती है तो हम उस पर केस कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, और जिसको रिजॉल्व किया जाता है, जिसके थ्रू ब्रोकर्स को हैंडल किया जाता है और उन पर फाइन भी लगाया जाता है अगर वो लोग गलत करते हैं। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इशू दिक्कत ये है कि ये जो हमारा पैसा डूब गया है, इसके लिए हमें सिंगापुर कोर्ट के भरोसे ही रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि जो भी वहां पर डिसाइड होगा उतना ही पैसा हमें मिलेगा, क्योंकि देखिए वजीरेक्स का 50% तो डूब चुका है, वो पैसा नहीं आने वाला है। तो अब जो बचा हुआ 50% है उसी में से आपको मिलेगा। तो देखिए, मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप मेहनत से पैसा कमाते हो ना, उसको कहीं सेफ जगह लगाइए। देखिए,
सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो भी पैसा थोड़ा बहुत आप कमा रहे हैं उससे अपनी हेल्थ पे इम्प्रूव कीजिए, हेल्थ को मजबूत बनाइए, क्योंकि हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए। दूसरा जो आता है वो अपनी सेविंग का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, 70-80% पार्ट, वो किसी अच्छी जगह पे लगाइए। जैसे कि एफडी में आप लगा सकते हो, बॉन्ड्स में आप लगा सकते हो, और एलआईसी में आप लगा सकते हो। मतलब जो गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड स्कीम्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ पर अपने फंड को सेफ रखिए। प्रॉपर्टीज में आप लगा सकते हो। उसके बाद जो आपका 10% 15% फंड बचता है उसको आप शेयर मार्केट में लगा सकते हो, अगर आप लगाना चाहते हो। मतलब आपकी रिस्क लेने की क्षमता पर ही डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो। अगर आपको लगता है आप वहां से प्रॉफिट कमा सकते हो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप वहां पर लगा सकते हैं। वहां पर देखिए रिस्क वहां पर भी है। अगर आपने 100 रुपये लगाए तो वो आपके 10 रुपये 5 रुपये भी हो सकते हैं। लेकिन वहां पर क्या है कि गवर्नमेंट जो इस चीज को मॉनिटर करती है, सारे ब्रोकर को मॉनिटर करती है, ये सिस्टम भारत के कानून के अंतर्गत आता है, तो वहां पर फ्रॉड होने के रिस्क कम है। हाँ, जो नुकसान होगा वो इसलिए होगा क्योंकि वही कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, कोई कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि आप उसमें एज अ पार्टनर हो। शेयर का मतलब होता है एज अ पार्टनर। तो वहां पर भी डूबने के चांस हैं, लेकिन वहां पर डिफरेंट टाइप का रिस्क है और रिस्क मैनेज आपको करना ही होगा। तो रिस्क के बेस पे कम पैसा लगाइए। अगर आपका पैसा डूब भी जाता है या लॉस हो जाता है तो उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है जिसको खोने के लिए आप तैयार हो, एक तरह से लॉटरी, वो पैसा आप इस क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगा सकते हो या करेंसी ट्रेडिंग में लगा सकते हो, इन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहां पर कि आपका पैसा अगर डूब भी जाता है, वापस नहीं भी आता है, तो क्योंकि वो ऐसा पैसा था या बहुत कम पैसा था जिससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर वो पैसा दुगुना या तिगुना हो जाता है तो वो बहुत अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पैसा मत लगाइए। हर कोई अपने पैसे को 2 गुना 4 गुना 10 गुना करना चाहता है, जो कि बुरी बात नहीं है। लेकिन वही पैसा रिस्क पर लगाएं जो आप खोने के लिए तैयार है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पैसा बढ़ भी सकता है, और अगर नहीं बढ़ता है, आपको लॉस हो जाता है या इस तरह की कोई घटना हो जाती है, तो आपको उस चीज का दुख नहीं होगा कि आपका पैसा खत्म हो गया। आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। देखिए, आप मेहनत से पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन उस पैसे को लगाना कहाँ है ये नहीं समझ में आ रहा। आप उस पैसे को बढ़ाने के चक्कर में गंवा रहे हो, तो ये मत कीजिए। देखिए, बिल्कुल मत कीजिए। पैसे को बढ़ाना है लेकिन सिक्योर रख के बढ़ाना है। इसलिए आपको रिस्क को मैनेज करना है, मनी को मैनेज करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।